अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि बहुत ही मज़े का टॉपिक है। तो आपने इसको शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से सुनना है। आगे हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो इसमें ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। आगे हमने ये देखना है कि ड्यूडेनम क्या होता है। ड्यूडेनम इज अबाउट 20 टू 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि जो ड्यूडेनम है ये 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। आगे इसका दूसरा पॉइंट ये है कि व्हेन काइम पासिस फ्रॉम स्टमक इनटू ड्यूडेनम, कि जब काइम स्टमक से गुजरकर ड्यूडेनम में आता है, काइम एसिडिटी स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ सेक्रीशंस फ्रॉम पैंक्रियाज, लीवर एंड ड्यूडिनल सेल्स। तो क्या होता है कि जो काइम की एसिडिटी होती है वो पैंक्रियास को, लीवर को और ड्यूडिनल सेल को स्टिमुलेट करती है कि वो अपनी सेक्रीशन को ड्यूडिनम के अंदर सेक्रेट करें। आपने ये चीज़ याद रखनी है। आगे स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी चीज़ क्लियर होगी। आगे जो हमारे पास मेन लॉन्ग क्वेश्चन है वो अब स्टार्ट होना है। आगे हमारे पास है पैंक्रियाज, और इसको हमने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी करना है। इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि पैंक्रियाज इज अ लार्ज ग्लैंड। तो पैंक्रियाज एक लार्ज ग्लैंड होता है। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि पैंक्रियाज हैज एक्सोक्राइन टिश्यू। तो पैंक्रियाज के पास एक्सोक्राइन टिश्यू होता है, और इस टिश्यू का ये काम होता है कि सेक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस। ये पैंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है, और ये जूस कहाँ से आता है? फ्लोज थ्रू पैंक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम, और ये जूस पैंक्रियाटिक डक्ट से ड्यूडेनम के अंदर आ जाता है। तो आपने याद रखना है कि जो पैंक्रियाज है एक लार्ज ग्लैंड होता है, और दूसरा ये कि जो पैंक्रियाज के पास एक्सोक्राइन टिश्यू होता है ये पैंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है। आगे हमने ये स्टडी करना है कि ये जो हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस है इसकी क्या कंपोजिशन होती है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस के। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इसमें ये है कि इन द पैंक्रियाटिक जूस enzymes are present that digest all principal components of food such as fats, carbohydrates and proteins। यानी कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि फूड के जितने भी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स है, इन तमाम कंपोनेंट्स को ये एंजाइम्स डाइजेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहला एंजाइम हमारे पास है अमाइलेज। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि अमाइलेज इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। इसमें आगे ये है कि इट इज़ आल्सो नोन एज अमाइलोपेसिन। तो अमाइलेज को हम अमाइलोपेसिन भी कहते हैं। आगे इसका रोल है, इसका रोल ये है कि इट डाइजेस्ट स्टार्च इनटू मेल्टोज। तो अमाइलेज स्टार्च को मेल्टोज के अंदर तोड़ता है। आगे हमारे पास दूसरा एंजाइम है लाइपेज, जो कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होता है, और इसमें ये है कि इट इज़ अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ये एंजाइम फैट को डाइजेस्ट करता है। इसका रोल ये है कि इट डाइजेस्ट द फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये फैट को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तो आपने याद रखना है कि अमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास जो तीसरा एंजाइम है उसका नाम है ट्रिप्सिन। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि इट इज़ लाइक एज पेप्सिन। तो जो ट्रिप्सिन है ये पेप्सिन जैसा होता है। आगे ये है कि ट्रिप्सिन इज सेक्रेटेड एज इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन। तो जो ट्रिप्सिन है ये सबसे पहले इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, और इसकी इनएक्टिव फॉर्म को हम ट्रिप्सिनोजिन कहते हैं। आगे क्या होता है कि विच इज एक्टिवेटेड, तो बाद में इस ट्रिप्सिन को एक्टिवेट कर दिया जाता है। किसकी मदद से एक्टिवेट किया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ एंटीरोकाइनेज, यानी कि एंटीरोकाइनेज एंजाइम की मदद से इस ट्रिप्सिन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिवेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये एंटीरोकाइनेज कहाँ से आता है? तो इसमें ये है कि एंटीरोकाइनेज इज सेक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ द ड्यूडेनम। तो जो हमारे पास ड्यूडेनम की लाइनिंग होती है वो इस एंजाइम को सेक्रेट करती है। ट्रिप्सिन का रोल ये है कि इट डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर तोड़ता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई है कि जो हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस है इसके अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं। अब पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एक और चीज़ होती है जो कि होती है साल्ट्स, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर साल्ट्स भी मौजूद होते हैं।
तो इसमें ये है कि पैनक्रियाटिक जूस आल्सो कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट साल्ट। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट साल्ट मौजूद होता है। इसका ये फंक्शन होता है कि इट न्यूट्रलाइज द काइम, यानी कि जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है ये काइम की जो तेजाबियत होती है उसको ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट काइम की एसिडिटी को क्यों ख़त्म करता है। तो हमारे पास इसका रीज़न ये है कि द रीज़न इज डैट द एंजाइम्स ऑफ pancreas डू नॉट वर्क वेल इन एसिडिक कंडीशन। तो इसकी वजह ये है कि जो पंक्रियाज के एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक कंडीशन में अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाते, इसीलिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये काइम की एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है ये काइम की एसिडिटी को क्यों ख़त्म करता है। तो जो रीज़न मैंने आपको लिखवाई है आपने इसी तरह लिख देनी है। और आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं आपने इसी तरह लिखनी है। और स्टूडेंट्स आज हमने सिर्फ पैनक्रियाज तक पढ़ना है, इंशाल्लाह हम कल स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।